सुनते हो, तुम आजान सुनते हो। इसने अर्ज किया, हाँ। आपने फरमाया तो तू मस्जिद में आया कर। आपने फरमाया तो मस्जिद में आया कर। जब आजान सुनता है तो मस्जिद में आया कर। हदीस नंबर 1486, सही मुस्लिम की हदीस। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नाबीना शख्स आए और अर्ज की कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे कोई खींचकर मस्जिद तक लाने वाला नहीं, और इसने चाह के आप इजाजत दे तो घर में नमाज पढ़ लूं। एक नाबीना शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मुझे घर से लाने वाला मस्जिद तक कोई नहीं। घर रास्ते से, मस्जिद से घर दूर है और रास्ते में कांटे हैं, पहाड़ है, रास्ता भी बराबर नहीं है, तो क्या मैं घर में नमाज पढ़ लूं? कौन कह रहे? नाबीना शख्स। नमाज पढ़ लूं। आपने इसे इजाजत दी। फिर जब लौट गया, आपने इजाजत दे दी। फिर जब ये लौट गया, लौटने को था, आपने फरमाया तुम आजान सुनते हो, तुम आजान सुनते हो। इसने अर्ज किया, हाँ। आपने फरमाया तो तू मस्जिद में आया कर। आपने फरमाया तो मस्जिद में आया कर। जब आजान सुनता है तो मस्जिद में आया कर। हदीस नंबर 1486, सही मुस्लिम की हदीस। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। सूरह मोमिनून आयत नंबर 201। बेशक मोमिन का कामयाब होंगे जो अपनी नमाज खुशू और खुजू के साथ अदा करते हैं। खुशू और खुजू के साथ जो अदा करते हैं मोमिन नमाज, जब कामयाब होंगे। खुशू और खुजू होना नमाज में, ये नहीं नमाज पढ़ रहे, ध्यान उधर है, अरे उसको इतना पैसा देना है, अरे जल्दी जाना है, उससे पैसा लेना है, अरे उधर जाना है, ये काम करना है, अरे वो काम छोड़ के आया हूं, पहले वो करना है। तो आदमी को नमाज में जब खड़ गया, मस्जिद में दाखिल हो गया, दुनिया को भूल जाए, दुनिया छोड़ दे। दुनिया में क्या है क्या नहीं, घर में कोई है क्या नहीं, सब छोड़ दे, सब खत्म। मस्जिद में पांव रख दिया, बस अल्लाह, और उसके सामने बस अल्लाह है और वो है। खुशू और खुजू, नमाज में खुशू और खुजू होना लाजिम है, जरूरी है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह दिल लगा कर जिससे तू इसको देख रहा है। अल्लाह की इबादत एहसान ऐसा है कि जो तू इबादत कर रहा है तो इस तरह के कर इबादत कि अल्लाह तुझे देख रहा है। अगर ये ना हो सके तो ये ख्याल कर के अल्लाह तुझे देख रहा है। दिल में ये ख्याल होना चाहिए कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं। नमाज पढ़ने में, इबादत में, हर चीज में, खैरात देने में हो, कोई भी काम हो जो नेक काम है, हर चीज काम में तुम जो भी नेकी काम कर रहे, नमाज से लेकर दूसरे भी नेकी काम, नेक काम होते हैं, उसमें भी खैरात तक हो, जो भी हो दे रहे, तो ये ख्याल रहना चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, या तो मैं अल्लाह को देख रहा हूं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 8। जब इंसान नमाज में ये तस्वुर करेगा कि मैं अल्लाह ताला को देख रहा हूं, या कम से कम अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, तो इसके दिल में अल्लाह ताला की हिदायत और ताज़ीम पैदा होगी। वो अपने नमाज खुशू और खुजू के साथ अदा करेगा।
अगर हम दिल में ये सोचेंगे तो अल्लाह के साथ अल्लाह मुझे देख रहा है या मैं अल्लाह को देख रहा हूं, तो हमारी नमाज भी खुशू और खुजू के साथ ही होंगी अदा करेगा। नमाज में बेजा हरकत व सकनत नहीं करेगा। जैसे हरकत करते हैं नमाज में नमाज पढ़ रहे, ध्यान इधर उधर है, कोई दाढ़ी को हाथ लगा रहा है, कोई किधर, ऐसी हरकतें करते हैं। कोई नमाज में कोई दाढ़ी ऐसा करते रहता है, नमाज उधर पेशमाम अपना पढ़ रहे, कुरान शरीफ पढ़ रहे, ये अपना हाथ लगा रहे, या मोबाइल उठाए, मोबाइल आया, मोबाइल यहाँ से उठाए, देखे, मोबाइल देखते खड़े हो, किसका फोन है, क्या है, तो कहाँ है खुशू और खुजू किधर है नमाज में। तो ये सब चीजें जो है छोड़ देगा। अगर अल्लाह को मैं देख रहा हूं या मुझे अल्लाह देख रहा है, अगर दिल में ये ख्याल आए तो ये सब चीजें जो है इसकी खत्म हो जाएंगी। साथ नमाज अदा नहीं करेगा। नमाज सुकून और इत्मीनान का नाम है। नमाज जो है सुकून और इत्मीनान का नाम है। सुकून और इत्मीनान से नमाज जो है अदा करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तहकीक कयामत के दिन लोग के अमाल में सबसे पहले सलाह का जिक्र होगा। सबसे पहले नमाज ही का जिक्र होगा, उसी के बारे में सवाल किया जाएगा। पहला सवाल अल्लाह ताला करेंगे सलाह के बारे में, नमाज के बारे में। सही अबू दाऊद की हदीस है, अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, हदीस नंबर 362 से 363 तक। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह ताला को कौन सा अमल ज्यादा महबूब है। आपने फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना। सोचो, अबू दाऊद की सही हदीस रहमतुल्लाह अलैह, हदीस नंबर 363